In the second part of the story, we are going to read he caught up with the girl as she was leaving the station. जैसा कि वो लड़की स्टेशन को छोड़ के जा रही थी तो उस लड़की के पास वो पहुंच गया. कॉट अप मतलब उसकी नज़दीक पहुंच गया. When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. जब वेलू वहाँ सड़क के पास पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ पर जो भी व्हीकल मतलब जो भी वाहन थे वो लगातार आ रहे थे, जा रहे थे, वो किसी के लिए नहीं रुक रहे थे. स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स मेकिंग हिज हेड स्पिन. और जिस प्रकार का वहाँ स्मोक मतलब धुआं, डस्ट यानी मिट्टी वहाँ पर चारों तरफ उड़ रही थी, उस स्मोक और डस्ट का वो यूज़ टू नहीं था, यानी इसको हैबिट नहीं थी क्योंकि वो गांव में रहता था. तो इसीलिए अब जैसे ही वो स्मोक और डस्ट के टच में आया वैसे ही उसका जो सर है वो घूमने लगा. हेड स्पिन मतलब घूमने लगा. दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू. उनको काफ़ी समय तक वेट करना पड़ा ताकि वो थोड़ा सा गैप देख सकें सड़क को पार करने का. वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड. वेलू को थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही थी लेकिन उस लड़की ने उसे किसी तरह से खींचकर एक तरफ से दूसरी तरफ ले गई. व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग? तुम क्या सोच रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो? ग्रेजिंग काउज कि यहाँ पर क्या गाय चराओगे? इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी. कि अगर आप सड़क के बीचों बीच इस तरीके से खड़े रहोगे तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी. वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट. वेलू का दिल अभी भी तेज तेज धड़क रहा था. ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय. उसने एक तरफ तो सेंट्रल स्टेशन देख रहा था और एक तरफ ट्रैफिक की स्पीड देख रहा था. वो हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट. क्योंकि उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इस तेज चलने वाले वाहनों के बीच में से वो किस तरीके से बाहर निकल कर आ गया है. दे वॉकड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम यूज साइन बोर्ड्स. और वहाँ से निकलकर वो एक बड़े बड़े साइन बोर्ड्स के पास आ चुका था. वो दोनों ही आ चुके थे. ये थोड़ी सी हम पिक्चर देखेंगे. पिक्चर्स में पता लग रहा है, देखिए कैसे वो खींच के ले जा रही है वो लड़की वेलू को और किस तरीके से वहाँ वाहन आ रहे हैं, जा रहे हैं. ओके, साइन बोर्ड्स जो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग होते हैं उनको बोलते हैं. वेलू लुक्ड अप एट the pictures, banyans, car tires, pens, a woman holding a box. The writing was all in English, so he didn't know what it meant. तो वहाँ पर देखा कि वहाँ बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग लगे हुए थे. कोई बनियान की थी, कोई कार टायर की थी, कोई पेन की थी, कोई महिला थी जो बॉक्स हाथ में लेके बैठी है और इस तरीके से. लेकिन वहाँ सब कुछ लिखा हुआ था, वो इंग्लिश में लिखा हुआ था, इसीलिए वेलू को उसका मतलब पता नहीं लग रहा था. द गर्ल टर्न ऑन टू वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप. अब एक बड़े चौड़े से पुल के ऊपर वो लड़की चली गई और दोनों ही साथ चलने लगे. वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग. वेलू रुका और उसने झांका. पीप्ड मतलब झांका. रेलिंग जो सीढ़ियों के साइड में या ब्रिज के साइड में जो थोड़ी सी लाइन जो एक दीवार सी बनी होती है या फिर एक डंडे वगैरह से लगे होते हैं वो रेलिंग कहलाते हैं. अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी. और उस ब्रिज के नीचे उसने देखा कि किस तरीके से एक सड़क जो कि शहर की तरफ जा रही थी. इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स. और कुछ दूरी पर वो देख सकता था कुछ टावर हैं, कुछ इमारतें हैं और कुछ और सड़कें भी वहाँ पर दिख रही थी उस पुल से. सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट. वो देखो वो जो बड़ी सी बिल्डिंग है जिसके चारों तरफ दीवार है. इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम ध्यान से नहीं रहोगे यहाँ पर, यानी अगर आप कोई भी गलती करोगे, यू विल
soon be counting bars there, कि वहाँ जाकर तुम सलाखें गिनोगे। सलाखें गिनने का मतलब ये था कि आप वहाँ पर जेल में चले जाओगे। यानी जो सामने जो बिल्डिंग है वो कौन सी थी? सेंट्रल जेल की थी। द द गर्ल grinned and pointed at the used building. वो लड़की ग्रिंड मतलब कि हंसी, और ग्रिंड मतलब हंसना, दांत दिखाकर हंसी, और उस बड़ी सी बिल्डिंग थी उसकी तरफ उसने इशारा किया। वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। वेलू थोड़ा सा ध्यान से उसने देखा झुककर, और वहाँ पर तमिल में लिखा हुआ था सेंट्रल जेल। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। वेलू ने कहा कि भैया क्यों, मुझे जेल में क्यों जाना पड़ेगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल, कि बस तुम पकड़े मत जाना, इतनी सी बात का ध्यान रखना। व्हाट डज शी मीन? वेलू वंडर्ड। वेलू उस लड़की की बात का मतलब समझ नहीं पाया था। Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. और इसके साथ साथ वो लड़की आगे की ओर बढ़ी जा रही थी ब्रिज की तरफ, और उसने अपने कंधे पर बोरा रख रखा था। What was in it? इसके अंदर क्या है? He had seen her putting plastic cups into it at the station. उसने देखा था वो लड़की किस तरीके से वो प्लास्टिक के कप उस थैले में डाल रही थी। What are you carrying in that bag? इस बैग में क्या है? Things, bottle, paper, कुछ चीज़ें हैं, बोतल है, कागज है। Velu wondered what she was doing with them, but he felt shy to ask any more questions. वेलू जानना चाहता था कि उन कागज़ों का करती क्या है, उन बोतल्स का, उन कप्स का करती क्या है, लेकिन वो थोड़ा शर्मा गया, शाय, उसने थोड़ा शर्मा गया और ज़्यादा प्रश्न पूछने से। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार। अभी भी सुबह का समय था, लेकिन जो सड़क थी, सड़क के ऊपर जो काले रंग का टार होता है वो ब्लास्टेड डाउन मतलब पिघलने लग गया था, सूरज की गर्मी से पिघलने लग गया था। एंड वेलूज बेयर फिट बर्न्ड, और वेलू के जो नंगे पैर थे वो भी जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन आर मड रोड, ये मिट्टी की रोड की तरह नहीं था कि आराम से आप चल सकते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। ही वॉज सोक्ड विथ स्वेट, अब थोड़ी देर में ही उसे पसीना ही पसीना हो गया था उसको। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। अब वो उसने कोशिश बहुत की थी कि किसी तरह से वो छाया में चले और उस लड़की के साथ साथ चले, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। शी वॉकड रियली फास्ट, वास्तव में वो लड़की बहुत तेज भाग रही थी, बहुत तेज चल रही थी। हाउ फार अवे वाज द फूड, उसने पूछा कि जो खाने का सामान है, फूड है, वो आखिरकार कितने दूर है। ही वॉज आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, और वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुक गए। श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम, रीड वेलू स्लोली। वेलू ने धीरे धीरे पढ़ा जो उस साइन बोर्ड पे लिखा हुआ था। अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड, और वहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ था और वो फूलों से बना हुआ था। तो वहाँ लिखा हुआ था ग्रूम यानी दुल्हा जिसका नाम था J.V. विनयगन, ब्राइड यानी दुल्हन जो कि थी रानी। वेलू स्टार्टेड एट द बिग कार्स वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क आउटसाइड। वेलू ने घूरा उन बड़ी बड़ी कारों को जो कि बाहर की तरफ लगी हुई थी, पार्किंग में लगी हुई थी। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस स्टेप्ड ऑन टू इट। उनमें से एक कार थी जो कि बहुत अच्छी तरीके से फूलों से सजी हुई थी और उसके ऊपर गुलाब के फूल चिपकाए गए थे टेप से। द गर्ल लुक्ड अराउंड, पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर। उस लड़की ने क्या किया, वहाँ से एक गुलाब का फूल तोड़ा और फटाफट अपने सर में लगा लिया। कम ऑन शी सेड, उसने कहा आओ चले। आर वी गोइंग टू ईट हियर, क्या हम यहाँ खाना खाने जा रहे हैं? आस्क्ड वेलू ने पूछा।
लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। उसने जब उतनी बड़ी बिल्डिंग को देखा और अंदर बहुत सारे लोगों को देखा तो वो थोड़ा हैरान रह गया, क्या हम यहाँ खाना खाने जा रहे हैं।